वरदानों के विषय में आशा रखते हुए हमने कोई मन्नत रखी है, हमारी पुकार सुन ली गई है, हमारी मन्नत स्वर्ग तक पहुंच गई है, उस वक्त से वो मांगा वरदान हमें मिल चुका है। इसका प्रमाण कैसे मिलता है कि हम उसे प्राप्त कर चुके हैं, हम उसमें आगे बढ़ चुके हैं। किसी भी ऐसी खूबी के लिए, वरदान के लिए हमने प्रयास किया है या फिर मन्नतों को रखकर मांगा है, उनकी प्रमाण हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम उनको उपयोग करते हैं, हमारे जीवन में उन्हें कार्य में लाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने परमेश्वर के सानिध्य में जाकर पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में प्रार्थना की है, आप कैसे पहचान पाएंगे पवित्र आत्मा का वरदान को आपने प्राप्त कर चुका है? उदाहरण के तौर पर अगर आपने चंगाई के वरदान के लिए प्रार्थना किया है, आप इसे प्राप्त कर चुके हैं कि नहीं, ये तभी मालूम पड़ता है जब आप किसी रोगी के पास या किसी बीमार व्यक्ति के पास जाकर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। विश्वास की प्रार्थना सुनी जाती है, पवित्र आत्मा के वरदान आपको दिए जाते हैं, इनको कार्य में लेकर आना आपका कर्तव्य होता है। जो वरदान आपने मांगा है उसके बाद उससे क्या करते हैं ये बहुत मायने रखता है। कोई भी वरदान आपके स्वार्थ के लिए नहीं होता है, कोई भी वरदान आपकी खुदगर्जी के लिए नहीं होता है, कोई भी वरदान आपके धन को बनाने के लिए, आपकी संपत्ति को बनाने के लिए नहीं होता है। हर वरदान परमेश्वर किसी का भला करने के लिए उपयोग करना चाहते हैं। आत्मा के वरदानों के विषय में, उनके उपयोग के विषय में हम सचेत रहें, चौकस रहें, हमारे अध्ययन को हम आगे बढ़ाते हैं। कल के हमारे ध्यान में हमने राजा सुलेमान को देखा था, किस प्रकार उन्होंने दर्शन को प्राप्त किया है और इस दर्शन में परमेश्वर ने उनको वरदान मांगने का प्रस्ताव रखा था। जो कुछ वो मांगेंगे उन्हें दे दिया जाएगा। सुलेमान ने धन के लिए नहीं मांगा, सुलेमान ने अपने शत्रुओं का नाश करने के लिए नहीं मांगा, सुलेमान ने किसी और विषय के लिए नहीं मांगा था। इसलिए परमेश्वर प्रसन्न होकर सुलेमान को वरदान देते हैं। उस वरदान का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, हमारे अध्ययन में हम आगे बढ़ने से पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करेंगे। एक मन होकर, एकजुट होकर हम मिलकर प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हमें भी इस प्रकार के वरदानों से भरे। आपकी वरदान जो कुछ भी क्यों ना हो, आप किस विषय में प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर जानते हैं और परमेश्वर अपनी इच्छा से और आपकी क्षमता के आधार पर आपको वो मांगा वर आपको प्रदान करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, समझ की, ज्ञान की सबसे बड़ी वरदान के लिए प्रभु जी मांगते हैं। विश्वास में प्रभु जी हम लोग आगे बढ़ सके, किसी भी प्रकार से, किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में हम लोग पीछे ना पड़ जाए, इसलिए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारी आशा है, हमारी इच्छा है जो हम आपके सानिध्य में भेजते हैं पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए। आपके भक्त गणों में से कौन किस प्रकार के वरदान मांगते हैं ये हम नहीं जानते, परंतु परमेश्वर आप भली भांति जानते हैं। हम दुआ करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक मांगा वरदान परमेश्वर ने प्रदान किया जाए। पवित्र आत्मा का अभिषेक अभी इसी समय प्रभु उनके ऊपर लेकर आए। आत्मा के वरदान से प्रभु जी ने भर दीजिए परमेश्वर। आत्मा की सामर्थ से भरकर परमेश्वर अपनी अगुवाई में चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आगे के समय आपके दिव्य सानिध्य में लेकर आते हैं। हमारे सारे परिजनों को, सारे कमजोरियों को, सारी बीमारों को प्रभु जी दूर कर दीजिए। हर प्रकार की विपत्ति को, तकलीफ को प्रभु जी से दूर कर दीजिए। आपकी आशीषमान हाथ हमेशा प्रभु अपने भक्तों के ऊपर रखिए। दुआओं को सुनकर परमेश्वर दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन राजाओं का पहला ग्रंथ 3 अध्याय में चल रही है। कल के हमारे अध्ययन में हमने पहला वचन से लेकर 15 वचन तक पठन कर उसका ध्यान किया था। आज हमारे ध्यान को 16 वचन से आगे बढ़ाते हैं। आइए हम सब मिलकर राजाओं का पहला ग्रंथ 3 अध्याय का 16 वचन से हमारी पठन को जारी रखेंगे। उस समय 2 वेश्याएं राजा के पास आकर उसके सम्मुख खड़ी हुई। उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं और ये स्त्री दोनों एक ही घर में रहती हैं और इसके संग घर में रहते हुए मेरा एक बच्चा हुआ। फिर मेरे जच्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि ये स्त्री भी जच्चा हो गई। हम तो संग संग ही थे, हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई भी ना था। और रात में स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। तब इसने आधी रात को उठकर जब तेरी दास सो रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती में लिटा दिया। भोर को जब मैं अपने बालक को दूध पिलाने को उठी तब उसे मरा हुआ पाया, परंतु भोर को मैंने ध्यान से यह देखा कि वह मेरा पुत्र नहीं है। तब दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और मरा हुआ पुत्र तेरा है। परंतु वो कहती रही, नहीं, मरा हुआ पुत्र तेरा है और जीवित पुत्र मेरा है। यह वे राजा के सामने बातें करती रही।
राजा ने कहा, एक तो कहती है जो जीवित है वही मेरा पुत्र है और मरा हुआ पुत्र तेरा है, और दूसरी कहती है नहीं, जो मरा हुआ है वही तेरा पुत्र है और जो जीवित है वो मेरा पुत्र है। फिर राजा ने कहा, मेरे पास तलवार ले आओ। सो एक तलवार राजा के सामने लाई गई। तब राजा बोला, जीवित बालक को 2 टुकड़े करके आधा इसको और आधा उसको दो। तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से भर गया और उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसी को दो, परंतु उसको किसी भांति ना मार। दूसरी स्त्री ने कहा, वो ना तो मेरा होगा और ना तेरा, वो 2 टुकड़े किया जाए। तब राजा ने कहा, पहली को जीवित बालक दो, किसी भांति उसको ना मारो, क्योंकि उसकी माता वही है। जो न्याय राजा ने चुकाया था उसका समाचार समस्त इस्राएल को मिला और उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने यह देखा कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है। राजाओं का पहला ग्रंथ 3 अध्याय का 16 वचन से अंतिम वचन अर्थात 28वां वचन तक हमने पठन किया है। हमारी ध्यान राजा सुलेमान की ओर लेकर चलते हैं, जिन्होंने परमेश्वर के सामने एक वरदान को मांगा था। ज्ञान के वरदान और समझ के वरदान परमेश्वर ने उन्हें प्रदान किया था। उसे किस प्रकार से अमल में रखते हैं और कैसे उनके ज्ञान की खबर सारे देश में फैल जाती है। सारे देश में ही नहीं, इसके आगे आसपास के सारे देशों में, विश्व भर में फैल जाती हैं और आज तक सुलेमान की ज्ञान की चर्चाएं संसार में की जाती हैं। किसी ज्ञानी पुरुष के बारे में जिक्र अगर होती है, सुलेमान उनमें से सबसे बड़ा होता है, क्योंकि परमेश्वर ने सुलेमान से कहा था, ना तो तुझसे पहले और ना कोई तेरे बाद इतना बड़ा ज्ञानी होगा। तो सुलेमान के ज्ञान के विषय में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने इस घटना में देखा है किस प्रकार से 2 वेश्या आती हैं, दोनों ही एक एक बच्चे को जन्म देती हैं, बस अंतर 3 दिन का है। एक का बच्चा मर जाता है, दूसरा जीवित रहता है। जिस स्त्री का बच्चा मर गया था उस स्त्री ने चतुराई दिखाकर बच्चों को बदली कर दिया था और जीवित बच्चे की मां जान चुकी थी जो बच्चा उसके पास है उसका नहीं है, और इसकी शिकायत को लेकर दोनों राजा के पास पहुंच जाती हैं। राजा ने कहा, एक तलवार को लेकर आए और बच्चों को 2 टुकड़ा कर दे। राजा के सामने तलवार लाई जाती है और जो आदेश राजा ने दिया है कि बच्चे को 2 टुकड़ा करे, उसका अमल करने को आगे बढ़ते हैं। तो वो स्त्री जिसका बेटा जीवित है वो आगे बढ़कर कहने लगी, नहीं है मेरे प्रभु, हे राजा, इस बच्चे को जीने दो, इसके टुकड़े मत करो और इसे उसी स्त्री को दे दो, इसे मत मार डालो। दूसरे ने कहा, नहीं, उसको 2 टुकड़ा कर डालो, वो तो ना तो तेरा होगा न मेरा होगा। तब सुलेमान ने कहा था, जो बच्चे को जीवित रखने के लिए रोती है वही उसकी माँ है, उसको दे दिया जाए। इस प्रकार से सुलेमान ने उन दोनों के बीच में न्याय किया था और सुलेमान की चर्चा आगे तक फैल चुकी है। जो हमारा नहीं है हम उसके बदले में हमदर्दी को नहीं दिखा सकते हैं, उसके साथ हमारा लगाव नहीं होता है। यदि आपके पास किसी ने कोई वस्तु को रखा है, आप उसे उतनी सावधानी से नहीं देखेंगे। यदि आप किसी और की खेत की रखवाली करते हैं, भेड़ों की रखवाली करते हैं, चरवाई करते हैं या फिर कोई और काम करते हैं, आप उतने ध्यान से नहीं करेंगे जितना आप अपने से करते हैं। हमारी अपनी वस्तुओं के साथ, हमारे अपनी संपत्ति के साथ, हमारे अपने परिवार के साथ में हमारी लगाव होती है, इसलिए हम अपनों का ख्याल रखते हैं, हम दूसरों का ख्याल नहीं रखते हैं। पराये तो पराये ही दिखते हैं। परमेश्वर चाहता है कि सबका मन एक समान हो, अपनों को भी पराये को भी एक समान प्रेम करे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखा। परमेश्वर कभी नहीं चाहते हैं भेदभाव लेकर आए, परमेश्वर कभी नहीं चाहते हैं ऐसा बैर हमारे बीच में रहे, परमेश्वर कभी नहीं चाहते हैं ऐसी दूरियां हमारे साथ रहें। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं हम सबको एक समान प्रेम रखना है। इसके लिए हमें परमेश्वर की मन की आवश्यकता है। अगर कोई प्रभु यीशु मसीह के मन को प्राप्त करते हैं, उनके स्वभाव को प्राप्त करते हैं, वे भी इस प्रकार से चल पाएंगे। चाहे हम अपनों के साथ में करते हो, दूसरों के साथ में क्यों ना करते हो। हम कभी खुदगर्ज इंसान ना बने, स्वार्थी इंसान ना बने, गलत काम करने वाला ना बने, नुकसान करने वाला ना बने, परंतु सबका भला करते हुए हमें जो वरदान दिए गए हैं उन वरदानों को सही उपयोग करें। अगर आपने कोई वरदान को मांगा है, आज परमेश्वर ने आपको दे दिया है, उसका सही अमल करें, उसके विषय में चौकसी करे, सावधान रहे। स्वार्थ के लिए, खुदगर्जी के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए, अपने धन को कमाने के लिए, संपत्ति बटोरने के लिए इसका उपयोग ना करें, परंतु परमेश्वर के भक्तों की भला करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए, आवश्यकमंदों को परमेश्वर की सहायता पहुंचाते हुए, उनकी जरूरतों को पूरा करते हुए, उन्हें तृप्त करने, उन्हें आनंदित करने के लिए, परमेश्वर की स्वर्ग की महिमा आप प्राप्त करते हुए इसके बदले में इनाम स्वर्ग में प्राप्त करने हैं, तो परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद कर छोटी सी दुआ करेंगे। पिता, हम एक और बार धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं इन शब्दों के लिए। आपने परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, हमें वरदानों से भरा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपका मन परमेश्वर सबसे बढ़कर हमें प्रदान करते हुए
आपकी इच्छा के आधार पर हम लोग चलने जैसा हमारे जीवन को, हमारी चरित्र को बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार के वरदान को सही उपयोग में रखते हुए सही कार्य करने के लिए हमारे मनों को सिद्ध कीजिए। हमारे सारे परिजनों को फिर से एक बार आपकी नजरों में लेकर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन का विलंब होती है। कल सुबह फिर से एक बार आपकी स्तुति करने, आराधना करने के लिए हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर परमेश्वर देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। कोई ऐसे भली वरदान परमेश्वर आपसे कभी दूर नहीं रखते हैं। आपका मुंह से निकला हुआ प्रार्थना परमेश्वर की स्वर की ओर पहुंचती है और परमेश्वर अपनी इच्छा के आधार पर अपनी महिमा प्रकट करने के लिए आपको वरदान प्रदान करते हैं। अगर आपने कोई पवित्र आत्मा का वरदान को मांगा है, अभी तक मिला नहीं है, परंतु विश्वास की प्रार्थना अपने परमेश्वर के सानिध्य में भेजा है, आज ही वो समय है, आज ही वो वक्त है। परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भरते हैं, अपने वरदान से भरते हैं। विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए, वरदानों को प्राप्त करते रहिए, अद्भुत कार्य करते रहिए। परमेश्वर आपसे अपनी प्रसन्नता को प्राप्त कर ढेरों बरकतें आपके ऊपर उंडेले। हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों को ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।